हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं बजट 2021 के बारे में। इसके अंदर मैं बेसिक डिटेल्स कवर करूंगा, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं कवर करूंगा जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो आप लास्ट तक देखना। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, एग्जाम टाइम के अपने बीकॉम के कोर्स चलते हैं। आप चाहो तो इनमें इनरोल हो सकते हो। ये कोर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ये रहा नंबर। और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, आप वहां से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। बहुत ही शानदार कोर्स है, आप चाहो तो इसे परचेज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बता देता हूँ बजट के बारे में। देखो, ये जो वर्ड बजट है, बजट किससे डिराइव हुआ है? फ्रेंच वर्ड बुगेट से, जिसका मतलब होता है लेदर बैग। लेकिन 2021 के बजट में कुछ खास रहा। पहली बार हिस्ट्री में बजट जो है हमारा वो पेपर लेस रहा। मतलब इसे ना ही किसी लेदर बैग में, ना ही किसी डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। इसे एक टैबलेट के थ्रू प्रेजेंट किया गया है। टैबलेट में, जो डिजिटल टैबलेट होता है, उसमें ये प्रेजेंट किया। हमारे भारत के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है। निर्मला सीतारमन जी ने इसे प्रेजेंट किया। निर्मला सीतारमन जी हमारी फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इसे प्रेजेंट किया है। ठीक है। और इस बार के बजट 2021 का जो थीम रहा है वो है आत्मनिर्भर भारत एंड संकल्प ऑफ नेशनल फर्स्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, याद रखना। हो सकता है आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाए। ये वीडियो उन सारे एग्जाम्स के लिए वैलिड है जहां पे कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो ये रहे कुछ बेसिक फैक्ट्स। अब मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। तो देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है, बजट प्रपोजल फॉर 2021-2022 रेस्ट ऑन हाउ मेनी पिलर्स? कितने पिलर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है इस बजट के अंदर? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है, टोटल 6 पिलर्स के बारे में डिस्कस किया गया है बजट के अंदर। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग द अर्बन स्वच्छ भारत मिशन विथ एन आउटले ऑफ रुपीज। मतलब ये जो स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया जा रहा है, इस पे कितने एक्सपेंडिचर की जाएंगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। कितने का आउटले बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ₹1,41,678 करोड़। ठीक है। ये जो हमारा अर्बन स्वच्छ भारत है, यहाँ पे अर्बन स्वच्छ भारत की बात की जा रही है, जो कि हमें डिनोट किसी चीज को करता है? क्लीन इंडिया को डिनोट करता है। ठीक है। तो ये चीज याद रखना। टोटल आउटले जो बनाया गया है इस स्कीम के लिए, इस मिशन के लिए, वो है 1,41,678 करोड़। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है यहाँ पे अ न्यू स्कीम, जिसे नाम दिया गया है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत। स्वस्थ भारत से यहाँ पे हमारा मतलब है, ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। तो ये स्कीम किससे रिलेटेड है? हेल्थ से रिलेटेड है। ये जो इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, उसमें कितना एक्सपेंडिचर होगा? तो इसका राइट आंसर है 64,180 करोड़। तो ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्रीज हैव बीन एलोकेटेड व्हाट अमाउंट? कितना अमाउंट रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री को एलोकेट किया गया है? तो राइट आंसर है ₹1.18 लाख करोड़। ठीक है। तो क्वेश्चंस याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। व्हाट इज द डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022? कितना होगा डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट जो लिया गया है? तो राइट आंसर है ₹1.75 लाख करोड़। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो हमारा है, हाउ मेनी मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स? कितने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स स्टेब्लिश किए जाएंगे आने वाले 3 साल में? तो इसका राइट आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइनेंशियल ईयर 2020 कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंटेज अगेंस्ट द फाइनेंशियल ईयर 21? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फाइनेंशियल 2021 में, फाइनेंशियल ईयर 2021 के अगेंस्ट में, ये जो हमारा एक्सपेंडिचर है फाइनेंशियल ईयर 22 का, वो कितना परसेंटेज बढ़ गया है? तो इसका राइट आंसर है 34.5% बढ़ गया है। आगे इस पे मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊंगा, वो एग्जैक्ट अमाउंट आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड विच एनर्जी मिशन टू बी लॉन्च्ड इन 2021-22? कौन सा, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा एनर्जी मिशन 2021-22 में लॉन्च किया जाएगा? फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे अनाउंस किया है। तो राइट आंसर है हाइड्रोजन एनर्जी मिशन।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है फिस्कल डेफिसिट पेग्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021-22 कितना परसेंट? तो राइट आंसर है 6.8%। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आगे देख लो, एफडीआई लिमिट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है इंश्योरेंस सेक्टर में, वो कितना बढ़ गया है, कितने परसेंट से कितने परसेंट तक हुआ है? तो इसका राइट आंसर है फ्रॉम 49% टू 74%। तो ये चीज आप याद रखना। आगे देख लो, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसेस इंसेंटिव फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज इन अ बूस्ट टू स्टार्टअप्स, इट इज मींट फॉर विच टाइप ऑफ अ कंपनी? इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है कि जितने भी स्टार्टअप्स होंगे उन्हें बूस्ट करने के लिए उनके लिए कुछ इंसेंटिव्स हैं। तो वो कौन सी कंपनी के लिए ये इंसेंटिव दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा वन पर्सन कंपनी। जो वन पर्सन कंपनी होती है उनको प्रमोट करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे इंसेंटिव पेश किया है। आप ये चीज याद रखना। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा यहाँ पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 22? कौन सा सबसे बिगेस्ट एक्सपेंडिचर होने वाला है सरकार के लिए? तो जो इसका राइट आंसर है वो इंटरेस्ट पेमेंट सबसे बिगेस्ट एक्सपेंडिचर माना जा रहा है इसे। आगे देखो, आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया है, हाउ मच अमाउंट वाज पेड टू फार्मर्स? फार्मर को कितने अमाउंट पे किए जाएंगे किस चीज के लिए? वीट प्रोक्योरमेंट के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है वो है 75,000 करोड़। आ गया है हमारा क्वेश्चन, द फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ ए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीएफआई। ये डीएफआई फाइनेंशियल, फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि हम डीएफआई सेटअप करेंगे। किस चीज के लिए सेटअप करेंगे? फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए डीएफआई यहाँ पे सेटअप किया जाए। सॉरी अगर मैंने एफडीआई बोला, तो डीएफआई है, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। आगे आया हमारा क्वेश्चन, द गवर्नमेंट एम्स टू रीच फिस्कल डेफिसिट बिलो 4.5% बाय, मतलब ये जो फिस्कल डेफिसिट है गवर्नमेंट अचीव करेगी कौन से फाइनेंशियल ईयर तक? तो गवर्नमेंट का ये जो टारगेट है वो टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 26। ठीक है, सी, एफ वाई डिनोट किसे करता है? फाइनेंशियल ईयर को। आगे क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट टू नोटिफाई विच बॉडी एज द रेगुलेटर ऑफ गोल्ड एक्सचेंज? गोल्ड एक्सचेंज का यहाँ पे रेगुलेटर कौन होने वाला है? इसका राइट आंसर है सेबी। सेबी जनरली पहले किसका रेगुलेटर हुआ करता है? सिक्योरिटीज का। अब एक और नाम इसमें जुड़ गया है, गोल्ड एक्सचेंज से रिलेटेड। तो ये चीज याद रखना, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हो, द टोटल आउटले, टोटल एक्सपेंडिचर, आउटले वही डिनोट कर रहा है, द टोटल आउटले फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 विल बी, कितना एक्सपेंडिचर होगा एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे भारत का? तो इसका जो राइट आंसर है, ₹6.5 लाख करोड़ रुपीज एक्सपेंस होंगे इसके ऊपर। तो ये चीज आप बिल्कुल याद रखना। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड ₹1000 करोड़ फॉर द टी वर्कर्स ऑफ विच स्टेट? किस स्टेट के टी वर्कर्स के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने ₹1000 करोड़ अनाउंस किया है? तो इसका राइट आंसर है असम और वेस्ट बंगाल के टी वर्कर्स के लिए। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चाहो तो याद रख सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, हाउ मेनी न्यू सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल कितने नए सैनिक स्कूल सेटअप किए जाएंगे विद द पार्टनरशिप ऑफ, किसके पार्टनरशिप में? एनजीओज के पार्टनरशिप में, प्राइवेट स्कूल के पार्टनरशिप में और स्टेट्स के पार्टनरशिप में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने नए सैनिक स्कूल सेटअप किए जाएंगे, किसके पार्टनरशिप में? एनजीओ, प्राइवेट स्कूल और स्टेट्स के पार्टनरशिप में। तो इसका राइट आंसर है 100 नए सैनिक स्कूल सेटअप किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which among the following is the biggest source for the government in financial year 2021 to 2022? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि सरकार के लिए बिगेस्ट सोर्स कौन सा सोर्स हो सकता है रिवेन्यू का, सबसे बड़ा सोर्स? तो इसका राइट आंसर है जीएसटी। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आ रहा है, व्हाट हैज बीन चेंज इन द आईटी स्लैब्स? आईटी स्लैब क्या है? यहाँ पे इनकम टैक्स की बात की जा रही है। तो ये मैं आपको बता दूं, 2021 21 के बजट में
कोई भी चेंज टैक्स स्लैब में नहीं देखा गया है। जो प्रीवियस टैक्स स्लैब चला रहा था वही टैक्स स्लैब चलेगा। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि हमारा प्रीवियस टैक्स स्लैब क्या है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सेबी वाला और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वाला, याद रखना। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज टू बी सेट अप इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स, या फिर यूनियन टेरिटरी। किस स्टेट में या किस स्टेट, सॉरी यूनियन टेरिटरी में नया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेटअप किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है लेह में। लेह में बहुत दिनों से डिमांड थी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सेटअप की जाए, तो फाइनली लेह में सेटअप किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मेनी स्कूल्स टू बी क्वालिटेटिवली स्ट्रेंथेन्ड अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ पे बात की जा रही है उस स्कूल्स की, मतलब वो कितने स्कूल्स होंगे जिनको कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे, पढ़ाई के तौर पे और एक्स्ट्रा स्किल्स के तौर पे डेवलप किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसका राइट आंसर टोटल 15,000 ऐसे स्कूल्स होंगे जिसको कहीं ना कहीं क्वालिटेटिवली स्ट्रेंथन किया जाएगा अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, याद रख सकते हो चाहो तो। द टोटल एक्सपेंडिचर पिक्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 22, कितना टोटल एक्सपेंडिचर होगा ये अंदाजा लगाया जा रहा है, जो कि राइट आंसर है 34.83 लाख करोड़, याद रखना। अब देख लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ मेनी इनकम टैक्स रिटर्न फिल्ड इन 2020, 2020 में कितने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर है 6.48 करोड़। अब हम अपने बिल्कुल एंड पे हैं। हाँ, मैंने ये वीडियो बहुत ही फास्टली कवर किया आपके लिए, क्योंकि देखो ज्यादा डिस्कशन इस पे इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बस क्वेश्चंस को दिमाग में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। हाउ मच इज द डिफेंस बजट फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 22 की बात की जा रही है। डिफेंस के लिए कितना बजट लिया गया है, तो इसका राइट आंसर है 4.78 लाख करोड़। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। हाउ मच इज द रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 22। कितना रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा 22 के लिए, तो इसका राइट आंसर है 29.3 लाख करोड़ एंड 5.5 लाख करोड़। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है यहाँ पे। रेवेन्यू ये रहा हमारा और कैपिटल ये रहा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपके साथ कवर किया। 10 से 15 मिनट का ये छोटा सा वीडियो था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, चांसेस है कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। बहुत ही इजी वीडियो रहा होगा आपके लिए ये। बेसिक डिटेल्स मैं दोबारा आपको एक बार बता दूं, आप लोग याद रखना कि ये वर्ड बजट फ्रेंच वर्ड बुगेट से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है लेदर बैग। अपने भारत के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम पेपरलेस बजट रहा है। टैबलेट में, ये जो हमारा टैबलेट होता है डिजिटल टैबलेट, उसमें बजट को प्रेजेंट किया गया है। और इस बजट का थीम क्या है, आत्मनिर्भर भारत एंड संकल्प ऑफ नेशनल फर्स्ट, सॉरी नेशन फर्स्ट था या नेशनल फर्स्ट था, मैं दोबारा एक बार चेक कर लूंगा। तो ये कुछ हमारा थीम है बजट का। तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। आप हमारे चाहो तो हमारे कोर्सेज से आप जुड़ सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करवाया जाएगा बीकॉम एंट्रेंस के लिए, और बहुत ही बेनिफिशियल होगा कहीं ना कहीं आपके लिए। सो परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करो, आपकी हेल्प जरूर की जाएगी। सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, look around till I'm found, hear the sound, listen